नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फैक्टर्स का कंप्लीट सेशन डिस्कस करने वाला हूं। इस सेशन को देखने के बाद आपको फैक्टर से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अभी तक जितने टाइप के सवाल पूछे गए हैं फैक्टर से डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और जो आने के संभावना है जिस फैक्टर पे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यह कंप्लीट लेक्चर है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फैक्टर का A to Z टाइप तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आप अगर एक बार इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं और इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और अभी मैं कम्पिटिटिव मैथ्स को लेकर YouTube पे नया हूं, तो आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं हो, तो आप पहले 5 से 10 मिनट इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगता है तो पूरे सेशन कंप्लीट देखिए, सो दैट आपको पूरा एक बेटर आइडिया मिल पाए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट करें और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, सो दैट मैं कंप्लीट सेशन अब हर एक चैप्टर पे लाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि यह फैक्टर्स है क्या। तो इसको समझने के लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर क्या है इसको समझेंगे। फैक्टर्स को समझने से पहले आपको तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि फैक्टर होते क्या हैं। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट से एक नंबर 8 को हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पे 8 के बारे में आप फैक्टर को समझने के लिए आप यहाँ पे दो चीज़ देखिए। 8 का मल्टीपल लिखिए तो 8, 16, 8 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा तो 8, 16, 24, 32। इस तरीके से आप इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकते हैं। इसी तरीके से एक और हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 1, 2, 4, 8। अब आप सोचेंगे यह क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने उन सारे नंबर को लिखा है जो कि 8 को डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दीज नंबर divide 8 completely। दैट मीन्स पूर्ण डेसिमल में यह नहीं बल्कि कंप्लीटली पूरी तरीके से यह नंबर 8 को डिवाइड कर देता है। तो हमें यहाँ पे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमें फैक्टर्स में उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ता है जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो अगर हम लोग 8 का फैक्टर का बात करें तो 1, 2, 4, 8 को हम लोग बोलेंगे यह 8 का फैक्टर है। तो यहाँ से आपने कुछ चीज़ों को तो पहले से ऑब्जर्व किए होंगे कि एक जो है हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है और हर एक नंबर वह अपने आप से खुद डिवाइड होता है। लेट से मैं अगर कोई जनरल नंबर n बोलूं तो यह हमेशा 1 से डिवाइड होगा और n से, और कुछ और भी नंबर आ सकते हैं। तो इसी टोटल नंबर को अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो किस तरीके से करेंगे, इन नंबर का सम करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे, इन सारी बातों को अभी जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि फैक्टर होते क्या हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए मैं कुछ नंबर और लेता हूं, जैसे 12। अब मैंने बोला कि फैक्टर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अगर आपको 12 का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि फैक्टर क्या होगा 12 का, तो अब आप बताइए 12 को कौन कौन सा संख्या है जो डिवाइड कर सकता है। तो आप बोलेंगे इसको दो भाग में इस तरीके से लिखिए। 1 गुना 12 अगर करते हैं तो अगेन यह 12 होगा। फिर दूसरा नंबर लीजिए, 2 गुना 6 लेते हैं तो यह भी 12 हो जाएगा।
चलिए फिर यहाँ पे हम लोग 3 गुना 4 लेते हैं तो यह भी 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए 1 गुना 8 करते हैं तो 8, 2 गुना 4 करते हैं तो 8। तो फैक्टर अगर हम लोग कुछ 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें या 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर हमें मिल जाता है। अब इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे भी 1, 2, 3, 4, 6, 12, यह सारे क्या हैं 12 का फैक्टर है। लेकिन क्या सभी नंबर को हम लोग एक एक करके लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर आपको 360 का लिखने के लिए कहा जाए और सभी फैक्टर बताने के लिए कहा जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा इस तरीके से लिखने में। अगर 12 का फैक्टर अगर बोला जाए तो हम लोग यहाँ तो छोटा नंबर है काउंट कर लेंगे, 8 है काउंट कर लेंगे, लेकिन 360, 1260, कुछ भी 720 कोई भी नंबर इस तरीके से आ जाए और आपको अगर इसका फैक्टर फाइंड आउट करने कहा जाए तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो इन सारी बातों को आगे हम लोग इसके लिए कुछ फार्मूला है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर किसे कहते हैं। तो एक तरीका तो यह हो गया, फैक्टर को इस तरीके से छोटे नंबर के लिए आप लिख के समझ सकते हैं। यह जो मेथड है समझने के लिए है कि फैक्टर होता क्या है। इसी तरीके से चलिए अब कुछ नंबर लेते हैं और हम लोग इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जैसे 15, अगर इसका फैक्टर लिखना है तो इस तरीके से लिखिए, इजीली लिख पाएंगे। 1 गुना 15, 2 से का तो मल्टीपल नहीं होगा, ऑड नंबर है, 3 का मल्टीपल है 3 गुना 5। तो देखेंगे तो इन दोनों को अगर गुना करें तो अगेन 15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें गुना करें तो अगेन 15। इसी तरीके से चलिए 6 को लेते हैं तो 6 का 1 गुना 6, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 2 गुना 3। क्या इसके अलावा इसका कोई फैक्टर बनता है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो यह तो हो गया एक सिंपल सा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है उसको समझते हैं। हम लोग हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ पे अब इस तरीके से जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि देखिए यहाँ से इस साइड से फर्स्ट नंबर और इस साइड से फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है 15, इस साइड से सेकंड नंबर है और इस साइड से भी यह 5 क्या है सेकंड नंबर है और इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या है 15। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है, जैसे इस 12 को हम लोग लिख ले इस तरीके से 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ शुरू से लेके अगर 1, 2, 3 तो शुरुआत से लेके तीसरा नंबर क्या है 3 है और अंतिम से तीसरा नंबर क्या है 4 है। तो अंतिम से तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए, इधर से भी शुरू से भी थर्ड नंबर और अंतिम से भी थर्ड नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 12 होगा। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है। यहाँ इस टाइप का इस बेसिक से आपको ऑब्जर्वेशन क्या ध्यान में रखना है, अगर शुरू से पहला ले और अंतिम से भी पहला नंबर लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 12। शुरू से दूसरा ले अंतिम से भी दूसरा ले तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन अगेन उस नंबर के इक्वल आएगा जिस नंबर का यह फैक्टर है। इसी तरीके से शुरू से तीसरा का तो हम लोग देख चुके हैं, यह भी 12 है। तो किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसका शुरू से जो नंबर है जिस पोजीशन का फैक्टर है अंतिम से भी उसी पोजीशन का फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे यहाँ 12 के लिए अगर आपको शुरू से दूसरा नंबर शुरू से दूसरा नंबर क्या है 2 और लास्ट से दूसरा नंबर क्या है 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 12। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आए हुए हैं। चलिए अब इस पे सवाल देखते हैं हम लोग, क्या इस पे सवाल बनते हैं। क्या अभी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया है? ऑब्जर्वेशन था हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ nth फैक्टर फ्रॉम फर्स्ट, शुरुआत से जो शुरू से लेके पहला nth फैक्टर जो है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा, जैसे बोलूँ शुरू का तीसरा फैक्टर, शुरुआत से लेके तीसरा फैक्टर और अंतिम से लेके तीसरा फैक्टर,
तो इन्हीं बातों को हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ nth फैक्टर फ्रॉम फर्स्ट एंड nth फैक्टर फ्रॉम द लास्ट, nth फैक्टर फ्रॉम द लास्ट is equal to the number। क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि शुरू से जिस पोजीशन का फैक्टर है, अगर अंतिम से भी उसी पोजीशन का फैक्टर लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, उस नंबर के इक्वल आएगा। इसको मैं इस तरीके से डिनोट अगर कर दूं कि अगर शुरू से हम लोग लेते हैं nth फैक्टर, लेट से इसका बीच में और कोई फैक्टर है, और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अंतिम से लेते हैं इस पोजीशन पे कोई फैक्टर जो है, तो इस पोजीशन का भी फैक्टर अंतिम से अगर इधर से काउंट करते हैं तो यह भी nth फैक्टर है। यानी अगर इधर से तीसरा है तो इस साइड से भी तीसरा, इस साइड से अगर चौथा है तो इस साइड से भी चौथा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें नंबर मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें? नंबर इटसेल्फ, यानी जिस नंबर का यह फैक्टर होगा वह नंबर मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप इसको टाइप 1 करके लिख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पे कई सारे सवाल बनते हैं। टाइप 1। तो चलिए इस पे अब हम लोग एक दो सवाल देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है, सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर 7th and 9th फ्रॉम स्टार्टिंग is number n itself, then find how many factors are there of n। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 7वां पोजीशन का और 9वां पोजीशन यह स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? नंबर n इटसेल्फ। दैट मीन्स अगर नंबर n का यह कोई फैक्टर है तो उसका 7वां पोजीशन का जो फैक्टर है और 9वां पोजीशन का फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वह नंबर मिलता है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने फैक्टर हैं, इस n के टोटल कितने फैक्टर हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि नंबर हमेशा इक्वल मल्टीप्लिकेशन पे तभी ही आता है जब उसका शुरुआत से अगर nवां फैक्टर है तो अंतिम से भी nवां फैक्टर हो। अगर nth फैक्टर शुरुआत से है तो अंतिम से भी nth फैक्टर हो। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे इस तरीके से लेट से इस पोजीशन पे 7th पोजीशन पे कोई फैक्टर है। इसी तरीके से और आगे जाते हैं तो यहाँ पे 9th पोजीशन पे कोई फैक्टर है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? नंबर इटसेल्फ। जो नंबर का फैक्टर है यह वह नंबर इटसेल्फ है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर इधर से यह 9वां फैक्टर है तो यहाँ पे आपको बताना है कि इधर कितने फैक्टर हैं। अगर इसको निकाल लेंगे, टोटल फैक्टर ऐड कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 व्यक्ति है तो अगर यह व्यक्ति का पोजीशन बोले तो चौथा है तो इससे पहले कितने होंगे? 3 होंगे, तब यह जाके यह चौथा बनेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर अप्लाई कर दीजिए। अब आप यह देखिए कि यह जो फर्स्ट फैक्टर है, जैसे हम लोग यहाँ पहला फैक्टर देख रहे थे तो यह पहला फैक्टर यहाँ 7वां पोजीशन पे है। तो दैट मीन्स इधर से भी यह 7वां पोजीशन का एलिमेंट होगा, तभी ही यह नंबर के बराबर आ सकता है मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या समझा था? अगर इधर से nवां पोजीशन का है तो इधर से भी n पोजीशन का होगा, तभी वह नंबर n के इक्वल हो सकता है। तो इधर से अगर 7वां पोजीशन का है तो जिस पोजीशन का फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से भी यह 7वां होना चाहिए, 7th पोजीशन का। इधर से अगर 7वां पोजीशन का एलिमेंट यह होगा तब ही जाके इसका मल्टीप्लिकेशन नंबर आ सकता है। तो अब आप बताइए, जब यह 7वां पोजीशन का एलिमेंट है, इस तरीके से देखिए, अगर इधर से 1 2 3 4 5 लेते हैं
तो यह अगर 5वां पोजीशन का एलिमेंट है तो इससे पहले कितने 4 एलिमेंट होंगे। तो इसी तरीके से अगर यह 7वां पोजीशन का फैक्टर है तो इससे पहले कितने फैक्टर होंगे 6 फैक्टर होंगे। 6 इधर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7वां पोजीशन पे खुद यह होगा। तो इस 6 इधर हो गया। अब एक तरफ से काउंट कर लीजिए, हमें मालूम है कि यहाँ तक 9 है और 9 और इधर और कितना है 6, तो 9 + 6 करेंगे तो 15। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 15। इस n का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 15। तो आई होप अभी तो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेंगे तो जैसे 7th और 9 देखेंगे तो आपको यह माइंड हिट करेगा कि अच्छा इधर से छठा 6 एलिमेंट यानी 6 फैक्टर इधर है तो इधर भी 6 फैक्टर होना चाहिए। हमने क्या समझा था, अगर यह nth फैक्टर है और यह भी nth फैक्टर है तो दोनों का इस साइड तो एलिमेंट बराबर होगा, तब जाके ही nth आएगा। तो इसी तरीके से अगर यह 6 है तो इधर भी 6 होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ तक 9 है तो 9 और इधर और 6 है तो 9 6 15 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सो दैट आपको इसका आइडिया क्लियर हो पाए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पे चलिए एक फॉर्मल सा हम लोग एक नंबर 24 ले लेते हैं और इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1 24 लिखेंगे, 2 12 लिखेंगे और 3 8 लिखेंगे, 4 6 लिखेंगे। अब अगर 6 4 लिखेंगे तो यह तो यही बात हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ तक लिखते हैं। यह सारा डिफरेंट फैक्टर आएगा, 1 24 2 12 3 8 6 4 6। तो अब इसी पे हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और इसको समझते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि हम लोग करते क्या हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विच आर थर्ड एंड सिक्स्थ फ्रॉम स्टार्टिंग इज नंबर इटसेल्फ देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर किसी नंबर का तीसरा और छठा पोजीशन का जो फैक्टर है कहाँ से शुरुआत से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका प्रोडक्ट क्या है वह नंबर इटसेल्फ वह नंबर के बराबर है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसमें। तो अब देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे शुरुआत से तीसरा, तो लेट से यह थर्ड है, थर्ड पोजीशन पे जो फैक्टर आ रहा होगा लेट से यहाँ, और फिर शुरुआत से ही छठा लेट से 6th पोजीशन पे यहाँ पे है। तो मैंने आपको बताया अगर यह शुरुआत से तीसरा है तो अंतिम से भी तीसरा पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा जो फैक्टर होगा उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के इक्वल आ सकता है। अब इसको इसमें अप्लाई करके देखिए इस कॉन्सेप्ट को। शुरू से तीसरा लेते हैं, पहला यह हो गया, दूसरा और तीसरा पोजीशन का फैक्टर क्या है 3, तो हम लोगों ने लिया लेट से यह तीसरा पोजीशन पे 3 फैक्टर है। अब इसी के आगे और काउंट कीजिए, 3 के बाद यह हो गया 4th पोजीशन पे, यह 5 और यह 6th पोजीशन पे। यह किस पोजीशन पे है 6th पोजीशन पे, तो 6th पोजीशन पे क्या है 8 है। और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या कहा है कि उस नंबर के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 24। अब देखिए यह 8 जो है यह 3 के बारे में जो थर्ड पोजीशन पे है तो हमें पता है यह तीसरा है। अब अंतिम से इस साइड से देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, तो पीछे से लास्ट से भी यह 8 जो है यह क्या है थर्ड पोजीशन का ही एलिमेंट है। जैसे कि यह शुरू से तीसरा पोजीशन थर्ड पोजीशन का एलिमेंट 3 था तो यहाँ लास्ट से थर्ड पोजीशन का एलिमेंट 8 है। तो हमें यही बताना है, यही फाइंड आउट करना है कि अगर यह इधर से तीसरा है तो यह जो छठा पोजीशन पे है, देख यह थर्ड पोजीशन पे तो यह 4th यह 5 और 6, तो यानी जो शुरू से छठा पे है तो वह अंतिम से क्या है तीसरा पे है। तो यह जो है यहाँ पे दैट मीन्स अगर यह तीसरा पोजीशन पे तो इससे पहले 2 और नंबर होंगे। तो आपको क्या काउंट करना है, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है और इधर और 2 है तो 6 और 2
क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसमें काउंट कर लीजिए तो आपको टोटल 8 फैक्टर मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, 8। तो आपको इसी बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, सो दैट आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो आई होप यहाँ से आप यह समझ पाए होंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का अगर किसी पोजीशन का 2 पोजीशन का एलिमेंट दिया हो और उसका मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के इक्वल हो तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। तो यहाँ पे इसका बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है, तो बस आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट जो है, अगर यह nth पोजीशन है तो इससे पहले क्या होगा, n-1 एलिमेंट होगा, n-1 फैक्टर, और इधर क्या होगा, n-1 फैक्टर। और अगर यहाँ से अगर यह शुरू से लेके इस पोजीशन तक का अगर आपको दिया है कि कोई p नंबर है, p पोजीशन तक का एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ आपको इस पोजीशन का इधर जितने नंबर होंगे उसको ऐड कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर उसका क्वेश्चन भी करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यह है फाइंड फैक्टर्स। किसी भी नंबर का फैक्टर्स कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। लेट्स से जैसे आपको कोई नंबर दिया रहेगा, लेट्स से 8 गिवन है, तो यह छोटा नंबर है, 1 2 3 करके हम लोग इसका फैक्टर लिख सकते हैं। बट हम लोग इसको एक प्रॉपर वे में कैसे फाइंड आउट करें, तो आप इसको एलसीएम दे के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से एलसीएम लगाएंगे 4, फिर 2 से 2 और फिर से 2, तो यह आ गया a। तो इसका फैक्टर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 का पावर 1 2 3, इसको हम लोग इसी तरीके से तो लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 का पावर क्या हो गया, 3 गुना 1। तो यह हो गए इसका फैक्टर। लेकिन आप बोलेंगे कि तो हम लोग अभी तो देखे थे कि 8 का फैक्टर है, 1 2 4 8, तो इसमें कहाँ पे है वह सारा नंबर, तो इसमें वह नंबर छिपा हुआ है। जैसे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, सिर्फ अगर 2 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मिल जाएगा, और यह एक आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे यह सारा हम लोग इसको पेयर में इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं कुछ, जैसे इन तीनों को मिला के 1 बना दिए हैं और इसको अकेला लिख दिए। तो दैट मीन्स इसमें छुपा हुआ है। लेकिन अगर हमको यह बताना पड़े कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो क्या इसमें आपको 4 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इस एक को आप क्या लिख सकते हैं, तो इस एक को हम लोग आपको पता होगा किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर देंगे तो वह 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 का क्यूब गुना 2 का पावर 0 इस एक को लिख सकते हैं। अब इस 8 को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 का पावर पहले 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इसका मैक्सिमम पावर क्या था, 2 का 3 तक, तो 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 3 तक लिख लीजिए। तो इसमें देखिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4, तो यह टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 4, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर इसको लिखे तो 1 लिखाएगा, इसको लिखेंगे 2 आ जाएगा, इसको 4 और इसको 8, तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे यह सारा फैक्टर इसका मिल जाएगा। तो क्या अब आपको हमेशा इस तरीके से एलसीएम दे के फाइंड आउट करना है, तो आंसर है नहीं। तो फिर कैसे करें, चलिए इसको आप समझते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी नंबर को इस तरीके से फैक्टर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसको आप समझते हैं। जैसे हमें लिखना है 24 को, तो 24 का क्या फैक्टर है, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले तो एक एक करके लिखने के लिए सीखा, लेकिन क्या हमें हमेशा वैसा लिखना है, तो नहीं। आप इसको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में सोच लीजिए, जैसे 8 गुना 3, 8 तिया 24, यह तो पता होगा। यह नहीं पता है तो 6 गुना 4, यह तो पता होगा। यह नहीं पता है तो 12 गुना 2, यह तो पता है। तो आपको जो माइंड में आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख लीजिए।
अब आप 8 को इसी तरीके से फिर सोचिए, 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है, और यह 3 इधर लिख लीजिए। तो यह हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका फैक्टर। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 24 का फैक्टर आ जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे आपको मैंने सिखाया था कि इसका एक फैक्टर 1 भी होगा, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, एक बार 3 में लिखिए 3 का पावर 0, और एक बार 2 में लिखेंगे 2 का पावर 0। तो इसको तो आपको लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर अब हम लोग इसको लिखे तो यह होगा 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। इसी तरीके से 3 का पावर 0, लेकिन अब 3 का पावर 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3 का पावर 0 और 2 का पावर 0 दोनों एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यह दोनों नंबर क्या है, 1 है। दैट मीन्स 2 का पावर 0 भी 1, 3 का पावर 0 भी 1। तो हमें किसी नंबर को तो फैक्टर में एक बार ही लिखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमें जैसे लिखना है इसका फैक्टर, तो जैसे 8 का फैक्टर आ गया था तो 1 2 4 8, तो हम लोग ऐसा थोड़ी करते हैं 1 1 2 4 लिखते हैं। तो यह तो हमें काउंट करने में हमें गलत हो जाएगा। तो हम लोग जो नंबर को लिख देंगे उसको नहीं लिखेंगे। तो अब 3 का पावर 0 तो हो गया, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, और इसको अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको सारा फैक्टर मिल जाएगा, जो कि 24 का फैक्टर है, 24 का फैक्टर है। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख लीजिए, तो यहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। और जब आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चुटकी में निकाल सकते हैं। कैसे? अब चलिए इसको समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपने इसको क्या लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है 2 का पावर 3 और 2 का पावर 0, तो अलग से कोई लिखने का मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाएगा। अब इसका पावर में आप 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 4। तो 8 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से अगर 9 बोले तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए 3 में 1 जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। अब यह 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3, यानी 9 का 3 फैक्टर होगा। जैसे 9 का फैक्टर 1 तो 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 9 खुद हो जाएगा। तो 1 2 3 टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि यह सिर्फ एक, इसको सिर्फ एक में है, कोई एक नंबर का पावर है। जैसे अगर अभी हम लोगों ने 24 को देखा था, यह क्या था, 2 का पावर 3 और 3। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें अगर आपको इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो इसका पावर में 1 जोड़ दीजिए। 3 का पावर 1, 2 का पावर 3 जो था इसमें 3 में 1 जोड़ दिए, लेकिन इसमें भी आपको 1 जोड़ना है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 को जोड़ दीजिए और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 4 और यह आ जाएगा 2, तो यानी 4 दूना 8। तो अभी आपने देखा था कि 24 का जो टोटल फैक्टर क्या था, 8 था। एक एक करके अगर हम लोग लिखे 24 का फैक्टर तो 1 2 3 इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो टोटल 8 फैक्टर आएंगे। अब यह किस तरीके से आता है इसको समझिए। यहाँ पे हम लोग सिंगल वाला तो आई होप समझ गए होंगे कि अगर कोई नंबर सिंगल का कोई पावर है, दैट मीन्स अगर 3 का कोई पावर है, 4 का पावर 5 हम लोग अगर बोले तो दैट मीन्स यह 2 का पावर क्या हो गया, 10 हो गया। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो नंबर जो यहाँ पे लिखा है यह हमेशा प्राइम में हो। ऐसा नहीं है कि 10 का पावर अगर 5 है तो 5 में 1 जोड़ के 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आपको इस 10 को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा प्राइम फैक्टर में। तो क्या करेंगे, 2 गुना 5 और इसका पावर 5 करेंगे, तो यानी 2 का पावर 5 और फिर 5 का पावर 5 अगर इसको आगे लिखे तो अब इसके बाद इसका पावर में 1 जोड़िए। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 गुना और इसका पावर में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो यह आ जाएगा 36 ना कि 6। तो यह गलत है और यह सही है। तो यह क्यों ऐसे हो जा रहा है, अब इसको समझते हैं।
तो यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है कि आप किसी भी नंबर का फैक्टर करें तो हमेशा प्राइम में करें, और हमेशा यह प्राइम में होता भी है। जैसे अगर आप 8 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हमेशा आप किस नंबर से डिवाइड करते हैं, उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि प्राइम हो। तो यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई में फैक्टर में जो पावर में आएगा फैक्टर, वह हमेशा प्राइम नंबर होगा। तो नाउ फ्रेंड्स, अब इस 24 को लेके हम लोग आगे समझते हैं। तो इसको लिखिए 2 का पावर 0, एक फैक्टर होगा 2 का पावर 1। अभी हमने आपको बताया है कि अगर इस तरीके से कोई है तो इसका मतलब यह सारा फैक्टर बनेगा 2 के पावर 0 से लेके 2 के पावर 3 तक। अगर यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 2 के पावर 0 से लेके 2 का पावर 3 तक। तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं। तो 2 से रिलेटेड इतना बन गया, तो इसी तरीके से अब 3 का क्या बनेगा, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 है तो हम लोग 1 तक आए। अब आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करके आप 24 का सारे फैक्टर तक पहुँच सकते हैं। जैसे इसको अगर इससे एक बार मल्टीप्लाई करें तो 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, यह हो गया 1 और यह 1, 1 गुना 1 तो 1 आ जाएगा। यह हो गया 2 का पावर 0 1, 1 गुना 3 तो यह 3 आ गया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 का पावर 1 2 और यह है 1, तो 2 गुना 1 तो यह 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 है और यह 3 है तो 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इसको कीजिए आप, इन दोनों को तो हम लोग कर लिए हैं, तो अब इसको तो 2 का पावर 2 4 और यह 1 तो आ गया 4। 2 का पावर 2 4 और यह 3 का पावर 1 3 तो 4 और 3 क्या आ जाएगा 12। अब इसी तरीके से 3 का पावर 2 का पावर 3 को यहाँ 3 का पावर 0 यानी 2 का पावर 3 8 और यह 1 तो आ जाएगा 8। और इसको फिर इसको गुना करेंगे 2 का पावर 3 को 3 का पावर 1 से, तो यह क्या आ जाएगा 8 और गुना 3 तो यह आ जाएगा 24। तो इस तरीके से देखेंगे यह सारा फैक्टर 24 का हमें मिल जाएगा। तो क्या अब हमेशा आपको इस तरीके से करना है, तो आपको एक एक करके कहीं भी फैक्टर नहीं पूछा जाएगा, आपको यह पूछा जाएगा कि टोटल कितने फैक्टर हैं। तो फैक्टर निकालने का अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इसका पावर में 1 जोड़ दीजिए, 3 का पावर में 1 जोड़ेंगे 4 गुना 3 का पावर 1 है तो इस पावर में 1 जोड़ दीजिए 2, तो टोटल क्या आ गया 8। तो और यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर आ गए। तो आपको हमेशा क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देना है। और अब देखिए यह 1 क्यों बढ़ जाता है, इसका रीजन आपको यहाँ से मिल गया होगा कि 1 2 3 तो यह है 1, लेकिन 2 का पावर 0, इसलिए हम लोग 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। 3 का पावर 1 तो था लेकिन 1 ऐड करके 2 इसलिए किए क्योंकि 3 का पावर 0 भी एक नंबर था जो कि इसका फैक्टर था 24 का, इसीलिए हम लोग हर एक यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर आ रहा है इसका पावर में 1 ऐड करते हैं। क्यों 1 ऐड करते हैं, इसके लिए कि उस नंबर का पावर, उस फैक्टर का पावर 0 भी एक नंबर होगा और उसका फैक्टर होगा। तो आई होप यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि इसमें हम लोग 3 + 1 क्यों किए, यहाँ से लेके 3 था और इस 0 के लिए 1 किए। इसी तरीके से यहाँ पे 1 में 1 ऐड क्यों किए, क्योंकि 1 तो यह था लेकिन इस 0 के लिए भी 1 और काउंटिंग अगर करें तो 1 और 2 बना, तो 2 करने के लिए क्या होगा 1 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको यह पता चल गया। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अब हम लोग लिख रहे हैं यह है टाइप 2 का कॉन्सेप्ट। टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई नंबर लेट से n है और इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो लेट से p टू द पावर x इंटू q टू द पावर y इंटू r टू द पावर z हो, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा x टू प्लस 1, p का जो पावर x है इसमें 1 जोड़ेंगे इंटू y प्लस 1 इंटू z प्लस 1। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो पावर रहेगा उसको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब यह अगर सिर्फ p टू द पावर x रहता कोई नंबर का, अगर यह लेट से, फिर हम लोग n ही ले लेते हैं, अगर यह है तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 आ जाता है इसका टोटल फैक्टर। अगर n का फैक्टर 2 में है p टू द पावर x इंटू q टू द पावर y, तो हम लोग इसका टोटल फैक्टर क्या लिखते हैं, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 का, और इसको मल्टीप्लाई करके जो आता वह हो जाता। इसी तरीके से अगर हमें p टू द पावर x इंटू क्यू टू द पावर y और r टू द पावर z था तो इसको ऐड कर दिए इसका पावर में। इसी तरीके से अगर और बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे हम लोग और बढ़ाते जाएंगे और उसका पावर में एक जोड़ के हम लोग आगे लिखते जाएंगे। तो आई होप यहाँ से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई नंबर का इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो उसके पावर में एक जोड़ के और उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, मैं बोलूँ 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, अगर यह किसी नंबर का फैक्टर तो होगा ही, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। तो अगर यहाँ से आपको पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका, तो आप क्या करेंगे, इसका पावर में एक जोड़िए 3 गुना इसका पावर में एक जोड़िए 3, तो आ गया, तो यह आ जाएगा 9। तो अगर इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, 5 पचे 25, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, तो 25 गुना 4 100, यानी यह 100 का यह फैक्टर था। और 100 का अगर आप सारे फैक्टर को लिखेंगे तो टोटल 9 फैक्टर होंगे जो कि 100 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता होगा। तो अब चलिए आपको, तो मैं तो यहाँ सिंपल सा यह दे के आपको फैक्टर पूछ लिया था, तो यह इजी था आपके लिए, इसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी तरीके से अब कुछ हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 240 और इसका आपसे पूछा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं यह बताना है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, 240 को आप फैक्टर कर लीजिए। अब प्रॉब्लम यहीं पे आता है बच्चों को, आप इसको क्या कीजिए 24 गुना 10 लिख लीजिए। जब आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। और 24 को क्या लिखेंगे आप, 24 को लिखेंगे 8 गुना 3, 8 तिया 24, और 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। लेकिन क्या यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर हैं, तो नहीं। 2 को और क्या लिख सकते हैं, सॉरी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और यह हो गया 3, और यह हो गया 2 गुना 5। तो अब 2 को एक जगह कर लीजिए, तो 2 का पावर 3 यहाँ है और 1 यहाँ पर है, तो 2 का पावर 4, और यह आ गया 3, और यह आ गया 5। अब सारे फैक्टर को लिख लिए। अब अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 में एक जोड़ेंगे 2, और यहाँ पे क्या है 5 का पावर 1, तो 1 में एक जोड़ेंगे 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 20, 5 दूनी 10, 2 ना 20। तो इसका टोटल फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो टोटल 20 फैक्टर इसके बनते हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 360 का फाइंड कीजिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसको आप फिर क्या करेंगे, 360 को आप क्या कर सकते हैं, 36 गुना 10 तो लिख सकते हैं। और अब 36 को क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर गुना 10, तो 10 को लिख लीजिए 2 गुना 5। अब क्या 6 को फिर नहीं लिख सकते हैं आप, 3 गुना 2, यानी 2 गुना 3 का पावर 2 है, तो अलग अलग पावर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 2 गुना 5 आ गया। अब 2 को एक जगह कर लीजिए, यहाँ 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे फैक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख लिए हैं, सारे जो यहाँ मल्टीप्लाई में था। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब फाइंड करना है आपको, कितने टोटल फैक्टर्स हैं, तो पावर में एक जोड़िए, 3 में एक जोड़ेंगे 4 गुना, और इसमें एक जोड़ेंगे 3, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 1 में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 दूना 24, यानी 360 का टोटल कितना फैक्टर होगा, 24 फैक्टर होगा। तो आई होप यहाँ से आप इसको समझ पा रहे होंगे। आने वाले जब आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को लिख पा रहे होंगे। जैसे मुझे 36 को फैक्टर में लिखना होता,
36 गुना 10, चलिए यहाँ तक कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे अगर सोचूं तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर है 36, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 गुना 3 लिखता। और फिर इसका स्क्वायर था, यह क्या है 6, 6 का स्क्वायर यानी 6 का पावर 2, तो दोनों पे मैं पावर 2 लगाता और 2 गुना 5 10 के लिए लिखता। फिर यहाँ पे 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुना 5 करके डायरेक्ट अब इसका पावर में 1 जोड़ते और मल्टीप्लाई कर देते, तो आ जाता हमें 24 इसका आंसर। तो आई होप यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसका टाइप 3 में आपको यह पूछा जा सकता है कि इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं, वह फैक्टर कितने हैं जो कि 3 का मल्टीपल है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यह और काफ़ी इजी है। अगर आपने यह सीख लिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना, तो आप किसी भी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप में हम लोग इसको समझते हैं, ऑड, इवन और किसी का मल्टीपल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब टाइप 3 आप लगा लीजिए। टाइप 3 में आपको क्या सीखना है कि ऑड, इवन और किसी का मल्टीपल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट से एग्जांपल के लिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 240, और 240 को आप फैक्टर अभी अभी हम लोगों ने किया था। चलिए इसको हम लोग एक बार और कर लेते हैं। तो जैसे 8 गुना 3, 8 या 24 गुना 10 को 2 गुना 5, इस तरीके से आने वाले दिनों में आप इसको और शॉर्ट में कर पा रहे होंगे। तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 और गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो इसी को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं 240 को। तो इस पावर को अरेंज कर लिए, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, एक नंबर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसको तो अभी आप समझे थे क्या करते हैं। इसको निकालने के लिए पावर में 1 जोड़े 5, इसका पावर कुछ नहीं थे 1, 1 में 1 जोड़े 2 और इसका पावर 1, 1 में 1 जोड़े 2, तो आ गया 20। अब इसी के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें वैसे कितने फैक्टर हैं जो कि 3 का मल्टीपल है। अगर कोई लेट से 3k है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 का मल्टीपल है। जैसे 24 है तो इसको 8 गुना 3 तो लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स यह 3 का मल्टीपल है। और आपको बोल दे या 3 से डिविजिबल है, 3 को 3 से काट देंगे तो 8 बचेगा, तो यह भी क्या हो गया 24 3 से डिविजिबल है। तो आपको या 3 से डिविजिबल पूछा जाए या किसी नंबर से भी डिविजिबल पूछा जाए या उसका मल्टीपल पूछा जाए, तो आपको सिर्फ यह कॉन्सेप्ट लगाना है जो कि अभी हम लोग समझने वाले हैं। आपको करना क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया। आपको पूछा जाए कि हाउ मैनी फैक्टर्स which are multiple of 3। अगर आपको 3 का मल्टीपल पूछा जाए तो अब आपको क्या करना है। आपको तो पता है 240 का यह फैक्टराइजेशन जो किए हैं यहाँ पे हम लोग, तो यह है 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5। अब 3 का मल्टीपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 को साइड कर लेते हैं, तो 3 और यहाँ पे लिखिए आप 2 का पावर 4 और 5। और इसको अगर आप एक साथ लिखेंगे यही तो बनेगा, लेकिन हमें 3 का मल्टीपल कहा जा रहा था। जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 45, तो अगर यह 3 का मल्टीपल है तो दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना समथिंग, तो समथिंग के लिए क्या आएगा 15 आएगा। तो इसी तरीके से 3 को बाहर कर लिए और यह कोई भी नंबर बन सकता है। जैसे 3 गुना अब 1 हो या 3 गुना 2 हो, 3 गुना 4 हो, तो इसके पोजीशन पे अलग अलग नंबर आ सकते हैं। तो हमें अब बताना है कि इसका कितना फॉर्मेट बन सकता है। तो यह तो काफ़ी इजी है कि कितना फॉर्मेट इसका बनेगा। तो आपने अभी अभी सीखा है कि इसका टोटल कितना फैक्टर बनेगा या अलग अलग नंबर बनेगा, तो यह तो काफ़ी इजी है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसका पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 3 का मल्टीपल कहा गया था, तो इस 3 को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब इसके बारे में आप सोचिए इसका कितना अलग अलग फैक्टर बन सकता है। तो इसका पावर में 1 जोड़िए,
5 और इसका पावर में 1 जोड़िए तो 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10, यानी 240 का 10 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 3 का मल्टीपल है। नहीं समझ में आया है? चलिए एक और लेते हैं। इसी में अगर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फैक्टर्स दैट मीन्स which are मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल का आपको अगर फैक्टर पूछ लिया जाए तो आपको 240 को पहले फैक्टर में लिखना है, या क्या 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए, 8 को बाहर कर लीजिए। 8 को बाहर करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको पता है 8 क्या होता है, 2 का पावर 3। तो हम लोग 2 का पावर 3 को यहाँ से बाहर कर लिए और यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 का पावर 3 यहाँ से बाहर करेंगे तो यह बचेगा 2 और इधर आप बच जाएगा 3 गुना 5 और यह क्या आ गया, यह अपने आप में 8 के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 3 क्या हो गया 8। अब यहाँ पे यह कितने अलग अलग नंबर बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका पावर देखिए, तो इसका पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझना है। क्या करना है, पावर में 1 जोड़ के लिखना था तो यह आ जाता 2, इसका में भी 1 जोड़ते आ जाता 2, इसमें भी 1 जोड़ते पावर में तो यह आ जाता 2 और इसको मल्टीप्लाई करते थे अगेन 8 आ जाता। तो हमें यह पता चलता है कि 240 का 8 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 8 का मल्टीपल है। आई होप यहाँ से अभी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसी में अगर आपको पूछ लिया जाता कि वैसा कितने फैक्टर हैं जो कि 5 का मल्टीपल है, तो इससे हम लोग 5 बाहर कर लेते। 5 बाहर करते तो क्या बचता, 2 का पावर 4 गुना 3 और अब फिर 5 का मल्टीपल पूछा गया था इसलिए 5 का पावर को नहीं देखना है, अब हमें इसके पावर को देखना है। यहाँ 4 था तो इसमें 1 जोड़ते 5 गुना, यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ते 2, तो यानी 10 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसका एक फैक्टर क्या 20 तो बनेगा, तो 20 क्या है 5 का मल्टीपल है। 5 का टेबल को अगर आप रीड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यह हो गया, आपको किसी का यहाँ पे मल्टीपल आपको पूछा जा सकता है। तो अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको इवन पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, यहाँ से आप 2 को सेपरेट कर लेते। चलिए इसको अलग में हम लोग समझते हैं। जैसे आपको पूछ लिया गया था कि 2 का पावर 40 जो कि इसको फैक्टर करने पे क्या आया था, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता हाउ मैनी फैक्टर्स विच आर इवन, और इवन का मतलब दैट इज मल्टीपल ऑफ 2। आपको इन बातों को समझना होगा कि अगर किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इवन नंबर बनेगा। अगर आपको इवन कहा गया फाइंड आउट करने के लिए तो आपको सोचना होगा कि इसमें 2 का कितने मल्टीपल बन सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, 2 का पावर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 का मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है तो 2 को हटा दीजिए। तो 2 को जैसे हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 का पावर 3 और यह फिर आप गुना 3 गुना 5। अब इस 2 का पावर को नहीं देखना है, अब जो यह ब्रैकेट में है इसके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 1 जोड़ेंगे 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। तो यानी 16 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इवन हैं, या इसी को बोल सकते हैं 16 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 2 का मल्टीपल है। आई होप यहाँ से आप इसको आप समझ पाए होंगे। अब इसी में अगर आपको और पूछ लिया जाए हाउ मैनी फैक्टर्स विच आर ऑड, तो इसमें अगर आपको यह चौथा क्वेश्चन शायद है और यह हो गया 5वां। तो 240 में ही कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऑड हैं। तो आपको तो एक यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है तो वह ऑड नहीं है। तो जब 2 का मल्टीपल ही हम लोग हटा दे, यह 2 का जितना सारा इसका मल्टीपल है इसको हटा दे, तो हमें क्या बचेगा, ऑड बचेगा। जैसे कोई नंबर 3 गुना 5 है तो यह क्या है 15 है, लेकिन जैसे इसमें 2 को हम लोग लगा दे तो यह क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यह एक
इवन नंबर बन जाएगा। लेकिन इस 2 को हटा देंगे तो यह 15 बनेगा जो कि ऑड है। दैट मीन्स अगर इसमें से 2 को हम लोग हटा दें तो यह ऑड नंबर बनेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 का पावर चलिए 2 ले लेते हैं और यहाँ पे है 3 गुना 5। तो अब अगर आप इसको लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 5 आ गया, 5 तिया 15 चौके 60, यह तो इवन बन गया। लेकिन यह 2 का जो पावर है इसको आप हटा दीजिए तो यह क्या बनेगा, 15 बनेगा जो कि ऑड है। तो आपको जब भी ऑड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जब अभी आपको ऑड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो यह 2 का जो फैक्टर है इसको हटा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5 है और ऑड फाइंड आउट करना है, ऑड फाइंड आउट करना, तो इस 2 का जो भी है इसको हटा दीजिए। इसको जैसे हटाएंगे तो यह क्या बनेगा, इसका पावर 1 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और फिर इसका 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 गुना 2 4। यानी 4 ऐसे फैक्टर हैं, 240 के 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऑड हैं, जो कि ऑड हैं। और आपने इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इससे पहले फाइंड आउट किए थे, क्या किए थे, इसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई किए सारे पावर में, तो 5 दूना 10 दूना 20 और 20 में, और यहाँ पे इवन फैक्टर निकाला है, इवन फैक्टर 16 है तो 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ गया 4। यानी टोटल में अगर इवन सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 क्या आएगा, टोटल में इवन सब्ट्रैक्ट हो गया तो ऑड बचा, तो दैट मीन्स ऑड फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। आई होप अब आप यहाँ से किसी भी नंबर का फैक्टर का कितने मल्टीपल होंगे, इवन कितने फैक्टर होंगे, ऑड कितने फैक्टर होंगे, यह सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब चलिए सम ऑफ फैक्टर, नेक्स्ट टाइप नंबर ऑफ 4 है शायद। तो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन। पहले तो समझते हैं सम ऑफ फैक्टर्स है क्या। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए चलिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 12, और इसका अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके अगर नंबर में लिखे मल्टीप्लिकेशन में, तो यह क्या आएगा 4 गुना 3, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3, तो यह क्या आ गया 12 के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3। और इसके सभी फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 12 का फैक्टर क्या क्या है, 12 का फैक्टर है 1 12 2 6 3 4, यही सारे फैक्टर हैं 12 के। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी फाइंड करना है तो 2 का पावर क्या है 2, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 3, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, और इसमें पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो और यह 3 गुना 2 आ जाएगा यानी 6। और यहाँ पे आप काउंट करके भी देख सकते हैं 12 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, तो यह 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इन सारे फैक्टर का सम पूछ लिया जा सकता है। अगर हम लोग इन सभी को जोड़ दे, सम कर दे तो क्या आएगा, तो आप एक एक करके, या तो छोटा नंबर है तो जोड़ लेंगे, लेकिन बड़े नंबर के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। आप इस 2 को लिखिए 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, 2 का पावर मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 तक लिखेंगे। और यह 2 का पावर 1 इसलिए लिखे क्योंकि एक मल्टीपल इसका 1 भी है, तो 1 को 2 के टर्म में क्या लिखेंगे 2 का पावर 0। इसी तरीके से अब 3 के लिए 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो 3 का पावर 0 से लेके इसको प्लस में 3 का पावर 1 तक लिखिए और इसको आप ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यह 2 का पावर 1 1, 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, और इसी तरीके से 1, और यह क्या आ जाएगा 3। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो यह 4 2 6 1 7, और इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 1 4, तो यह क्या आ गया 28। और इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो 28 आएगा। जैसे 6 4 10 और 12 22 1 23, 23 2 25 3 28, तो आप देखिए यहाँ पे सभी फैक्टर को ऐड करेंगे तो भी 28, और इस तरीके से करेंगे तो भी 28। तो दैट मीन्स हम लोग इस तरीके से किसी भी नंबर का
फैक्टर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करने के लिए हमको इस तरीके से फैक्टर निकालना ही पड़ता है। और उसके पावर में अब सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान जो रखना है, पावर में एक जोड़ के इससे पहले क्या करते थे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके सभी पावर को लिख लेना है, 0 से लेके जहाँ तक इसका मैक्सिमम पावर है वहाँ तक लिख लेना है अलग अलग करके, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कुछ क्वेश्चन अब लेते हैं सो दैट आपको इसका आइडिया मिल पाए। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 360, और इसमें हमें बताना है फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। 360 के जितने सारे फैक्टर्स हैं इसका सम क्या होगा। तो अब आप क्या कीजिए, 360 को लिख लीजिए। तो इसको अभी हम लोगों ने लिखा था 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5, या तो आप फिर इस तरीके से ही कीजिए, और एक स्टेप आपको सिर्फ और करना होगा, तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से लिख पाएंगे। अब इन सारे फैक्टर्स का जो टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, अगर आपको टोटल फैक्टर कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इसके पावर में एक जोड़ेंगे, 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूना 24। अब इन सभी 24 फैक्टर जो अलग अलग फैक्टर है उसको ऐड करने पे क्या आएगा यह बताना है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आप इसको क्या करेंगे कि लिखिए, इसका 2 का पावर 0 से लेके मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो यहाँ तक लिखिए इसको आप। और इसका 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो 0 से लेके 3 का मैक्सिमम पावर 2 तक लिखिए। और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 5 का पावर 0 और जोड़ 5 का पावर 1 तक लिखिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15 गुना 9 3 12 1 13 गुना 5 1 6, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1170। तो आप इस यहाँ पे आपको अब मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा ध्यान में रखना होगा, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। जैसे 15 छक्का 90, 90 गुना 13, तो 13 नमा 117 और 1 0 लगा दिए, तो यह हो गया इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने सारे 24 फैक्टर होंगे और उसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं सो दैट आपको सम ऑफ फैक्टर्स पे कमांड आ पाए। जैसे 240, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 गुना 3 गुना 10, तो यह हो गया 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, दैट मीन्स 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे अगर आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240 कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आप फिर इसको सेपरेट करके लिख लीजिए। 2 का पावर 0 से लेके मैक्सिमम पावर क्या है 4 तक है, तो 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 तक लिखिए। अब यहाँ 3 का पावर क्या है 1 तक है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, और फिर 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 0 से लेके 5 का पावर 1 तक। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, यह देखिए 2 का पावर 4 आ जाएगा 16, 16 8 24, 4 28, 2 30, 1 31 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 तिया 12 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौके 24 के 4, 2 6 दूना 12, 2 14 के 4, 1 बचा 6 1 7, तो यह आ गया 744। यानी 240 के सारे फैक्टर को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 744। और अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाता, तो अभी हम लोगों ने देखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिया जाता तो इसका पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते, 5 गुना 2 गुना 2, तो 20 आ जाता। अब एक कॉन्सेप्ट और है, चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप 4 तक अभी तक शायद हम लोग देखे थे, तो टाइप 5 हो गया। टाइप 5 में आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स।
अगर सारे जितने फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। चलिए अब यहाँ पे फिर हम लोग कुछ बेसिक सा लेके समझते हैं। जैसे 12 था तो एक है 1 12 2 6 3 4, ये सारे फैक्टर थे। अब इस सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, तो अब कुछ कुछ को लेके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 गुना 12 करेंगे 12 बनेगा, 2 गुना 6 करेंगे तो यह भी 12 बनेगा, और 3 गुना 4 करेंगे यह भी 12 बनेगा। और देखिए फिर क्योंकि सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करना था, तभी हम लोग सिर्फ इन दोनों को किया था, इन दोनों को किया था, तो सभी को करना था, इन सारे को फिर कर लीजिए तो 12 का पावर क्या आ जाएगा 3। और आपको यहाँ गौर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, टोटल फैक्टर कितने थे 12 के 6, यानी अगर 12 का टोटल फैक्टर 6 है और इसका हम लोग आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 8। जैसे 8 को हम लोग करें तो 1 गुना 8 2 गुना 4, तो इसका यह फैक्टर बना। और इन सारे को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 गुना 8 8 8 दूना 16 16 चौके 64, क्या आ गया 64। और हम लोग या तो इसको क्या कर सकते थे, इस 64 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 गुना 8 करते तो 8 आ जाता, 2 गुना 4 करते, 4 गुना 2 करते यह भी 8 हो जाता, और इसको मल्टीप्लाई करते तो यह भी तो 64 आता। और इस 64 को क्या लिख सकते थे, 8 का स्क्वायर। यह 8 8 कितने बार मल्टीप्लाई हो रखा था, 2 बार, तो 8 का स्क्वायर करते। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते थे 8, जिस नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, और इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 4, तो 4 का आधा कर दीजिए तो 8 का पावर 2 बनता, जो कि 64 होता। तो आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए, आपको यहाँ से ऑब्जर्व क्या करना था, चलिए उस पॉइंट को अब मैं लिखता हूँ। सो नाउ फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर n है और इसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कहा जाए, क्या कहा जाए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स n का अगर सभी फैक्टर का प्रोडक्ट करे तो आपको इससे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो यह हो गया अभी जो हम लोग समझे थे इसका सारांश। यानी अगर आपको यह बातें याद है या बातें ध्यान में है तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 पंचे 20, यानी 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर कहा जाए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यह क्या आ जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे 3 और इसका पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो दैट मीन्स 3 गुना 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। और लेकिन हमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, तो यह होगा 20 का पावर या जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पावर में क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 6, इसको 2 से भागा दे दीजिए यानी 20 का पावर 3, तो यह हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 20। 20 के जितने भी फैक्टर हैं अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा। तो आई होप यहाँ से आप अब किसी भी नंबर का यह प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको 90 का कहा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और इधर 10 जो बनेगा तो 2 गुना 5। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जो फाइंड करना है, जिन बातों को हमें यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स में, तो वह है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, लेट से हम इसको टी से डिनोट कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसका पावर में 1 जोड़ेंगे 3, इसका पावर में 1 जोड़ेंगे 2 और इसका पावर में 1 जोड़ेंगे 2, तो आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12। और फिर अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 90 कहा जाए तो 90
का पावर लगाइए 12 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स 90 पे पावर 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आज जो मैंने डिस्कस किया है फैक्टर्स पे, अभी तक फैक्टर्स पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप फैक्टर्स पे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसी में कुछ और चैप्टर्स हैं जो कि दूसरे चैप्टर से लिंक है, प्राइम नंबर, और इसमें अगर आप डिटेल में देखें तो उसको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक आई होप अगर आप फैक्टर के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन लीजिए फैक्टर्स पे रिलेटेड, तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। सो नाउ फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग फैक्टर चैप्टर को समझ रहे थे, तो इसमें क्या क्या बातें अभी हम लोगों ने सीखा। पहला कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब व्हेन टू फैक्टर्स आर गिवन, टू फैक्टर्स आर गिवन, जब 2 फैक्टर्स दिया हुआ था और उसका मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के इक्वल था। पहला तो यह समझे। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सीखे कि उसको प्राइम फैक्टर में पहले हम लोग ब्रेक करके उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पावर में एक जोड़ के जो निकालते थे उसको समझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे अगर n कोई नंबर था, अगर यह p टू द पावर x इंटू p टू द पावर y था, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या था, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। और फिर इसी में हम लोग समझे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। चौथा समझे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। फिर इसी में समझे टोटल नंबर ऑफ 5 में मल्टीपल ऑफ 3, 5, 2 कुछ भी कहा जाए, 16, 8, तो इस तरीके से किसी का मल्टीपल कहा जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स देखे थे, सम ऑफ फैक्टर्स, और फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देखे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इन सारे पॉइंट्स को अभी हम लोग इस वीडियो में देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इससे जो रिलेटेड फैक्टर से रिलेटेड और जो चैप्टर में यूज है उसको भी लेके मैं जल्द ही नया वीडियो लाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।